शाहरुख खान नहीं, हर मुसलमान की फिल्म का बाइकआउट कीजिए। मैंने तो चड्ढा के खिलाफ भी मैं तो फतवा लेके आया हूँ उनके खिलाफ। मुसलमानों की फिल्मों का बाइकआउट क्यों होना चाहिए भाई? भाई ये तो आप देखिए मतलब देखिए वो देखिए इस्लामी झंडा लेके जो है ना, ये गैर इस्लामी काम कर रहा है। ये भाई वो उम्रे पे करने जाते हैं और उम्रा करने के बाद दूसरे दिन जो है वैष्णो देवी के दर्शन भी कर रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन के किसको बेवकूफ़ बना रहा हो? ये मुसलमान को भी बेवकूफ़ बना रहा है, हिंदू भाइयों को भी बेवकूफ़ बना रहा है कि साहब मेरी फिल्म चल जाए, किसी सूरत में चल जाए। पठान फिल्म को लेकर के आपका क्या विचार है? पठान फिल्म को लेके ये विचार है कि मेरा नाम खुद मोहम्मद खालिद खान है और मैंने अपने नाम के आगे से खान यूँ हटा दिया कि मुझे बॉलीवुड के पठानों को देख के अब शर्म आती है कि जब ऐसे खबीसों का नाम खान है तो मेरा नाम के आगे खान नहीं लगेगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर फिल्मों की और इस किस्म की जो ज़िंदगी ये बॉलीवुड के पठान क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री गुजारती है, इसकी कोई इजाज़त नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में होता क्या है, सिवाय हरामकारी के कुछ नहीं, अय्याशी होती है। अगर एक नंबर की आपको अय्याशी करनी है ना तो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिए। शाम को रात में इनकी जो है क्लबबाजी होती है, ड्रग्स पिया जाता है, शराब बियर नाच गाना जो कुछ भी होता है नशे में धूत हैं ये सारी इंडस्ट्री। तो हराम है। हाँ सब हराम है। तो ये जो भी हराम काम है, ये भी इंटरकास्ट मैरिज करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसके भी ये भी हराम है, ये भी गलत कर रहे हैं कि भाई आप मुसलमान हो गए, किसी गैर मुस्लिम से आप शादी करके बच्चे पैदा कर रहा हो, तो ये हमारे और आपका जो क्रिएटर है ना उसको ये पसंद नहीं है। क्या मतलब मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी? बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पहले ज़माने में रखेल होती थी ना, कि घर में रखेल कर दिया, उसके साथ बदकारी की, बच्चे पैदा किए, ये उस तरह से है। अच्छा, और गैर मुस्लिम और मुस्लिम की शादी अगर होती है? हाँ वो भाई आप किसी बाजारू औरत से अपना मुंह काला कराएंगे तो ये चीज़ और वो चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इंडस्ट्री की जितनी भी ये हीरो हीरोइनें हैं ना, इनमें और बाजारू औरतों में जो आपको क्या बोलते हैं उसका बोलते हो ना आप, इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। आप सिनेमा की हीरोइंस को वैश्या कह रहे हैं? भाई मैं कह यूँ रहा हूँ कि ये जो कुछ भी नंगापन और गंदापन ये फिल्म इंडस्ट्री की ये करती है ना हीरोइनें, और ये जो भी बाजारू औरतें होती हैं इनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं, सिवाय इसके कि वो लोग बेचारी अंग्रेज़ी नहीं बोलती, ये लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, सारा जिस्म वो एक्सपोज करती हैं। इससे हमारे और आपकी फैमिली क्या सीख रही है? आप विद फैमिली जो है वो एक नंगापन जो है आप वो देख रहे हो, आपकी बहन भी साथ में है, आपकी बेटी भी साथ में है, आपकी माँ भी साथ है, आप तो सब घर पे ही स्क्रीन पे देखते हैं, और वहाँ उस किस्म के किसिंग के रोल और ये बेडरूम के सीन्स आते हैं, तो आप लोगों को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? आपको शर्म आएगी ना। तो ये बेशर्मी में हम लोग उसको देख रहे हैं और ये हमारे हीरो बने हुए। मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज तो गलत ही जा रहा है ना। आपकी फैमिली में आदमी जो है वो झेपता है, अरे हटा भाई रिमोट लाओ, अब इतनी देर में तो पूरा सीन हो गया। वो पठान फिल्म आ रही है, मुसलमान कौम खास करके उसका बड़ा समर्थन कर रही है भाई, हमारे हीरो की क्या करे, लेकिन भाई आज मुसलमान होने की वजह से आप विरोध कैसे? मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से कि तुम हलाल की कमाई के पैसों से हराम चीज़ क्यों देख रहा हो? फिल्म देखना भी हराम है, फिल्म देखने की कोई इजाज़त नहीं है। इस्लाम में फिल्म देखना बिल्कुल मुसलमान, क्योंकि इस्लाम में तस्वीर खिंचवाना तक हराम है। क्यों मियां साहब, आप तस्वीर भी नहीं खिंचा सकते इस्लाम में, फोटो भी नहीं खिंचवा सकते, फोटो हराम है। तो ये जो कुछ कही वो तो फिल्मों में काम कर रहे हैं, खान बने हुए, ये सही है, 100% सही है। मैं हालांकि हिंदू, राजेश खन्ना मेरा नाम है, इनकी एक एक बात मेरा क्यों मुसलमानों के साथ उठना बैठना, दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ मैं, तो मुसलमानों का शागिर्द रहा हूँ, उनसे मैंने काम से ये सीखा है। उनके घरों में मेरा अगर दिन में 24 घंटे थे, मेरे 20-20 घंटे 18 घंटे मुसलमानों के घर में बीतते थे। सारी रात काम करता था मैं, 2-2 3 बजे तक। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, असली जिसको मुसलमान कहते हैं वो ये है। लेकिन फिल्म आ रही है एक पठान जिसका नाम है, कहा जा रहा है वो जब तस्वीर खिंचवाना हराम है इस्लाम में, तस्वीर तो वो क्यों फिल्मों में काम कर रहे हैं, क्यों प्रोड्यूसर बने हुए हैं, क्यों एक्टर बने हुए हैं? ये सही कह रहे हैं खान इन्होंने। मेरा नाम मोहम्मद खालिद खान है, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल चल रहा है इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स, और उसमें मैंने अपना खानदान को क्रॉस कर रखा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पठान जो फिल्म आ रही है, ठीक है, उसको एक ऐसे नजरिए से देखा गया, हिंदू या कह लें जो जैसे भी लोग हैं उन्होंने विरोध भी उसका किया कि भाई ये है वो है फलाना वजह है, और मुसलमान कौम के जो लोग हैं जो भाई बड़े बड़े मंचों पर आते हैं उन्होंने खुल करके इसका समर्थन भी किया। तो कहीं ना कहीं इसमें कम्युनल एंगल है। तो क्या ये आपको लगता है कि इस्लाम के लिए ये एक अच्छी चीज़ है? देखिए साहब ऐसा है, देखिए मुसलमानों का असल भाई मुसलमान है, ये मुस्लिम है। मुसलमान और मुस्लिम में फर्क होता है क्यों भाईजान? बिल्कुल सही। मुस्लिम वो होता है जो कुरान के हिसाब से चलता है, कुरान का बड़े उसका ख्याल रखता है।
वो मुसलमान होता है जो सिर्फ मुसलमान धर्म को मानता है, बाकी उससे कोई वास्ता नहीं होता। ये मुस्लिम है जो कि इस्लाम के हिसाब से जो चलता है कि ये ध्यान रखना, ये है करना है, ये वो है। मुसलमान उन्होंने मुस्लिम को माना है। मुस्लिम देखिए 1000 में से 999 मुसलमानों को यही नहीं पता इस्लाम है क्या। हमारा कुरान हमारी हदीस क्या क्या रही है उनको पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ अरबी में कुरान को पढ़े जा रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं समझ रहा है। इसलिए 1000 में से 999 मुसलमानों को यही नहीं पता कि इस्लाम में है क्या, कुरान में अल्लाह ताला मतलब से चाह क्या रहा है। शाहरुख खान साहब जो इसके अभिनेता हैं वो तो कहते हैं भाई, कई बार इंटरव्यू कई मौकों पर वो ये कह चुके हैं कि मैं इस्लाम को समझता हूँ, मुसलमान हूँ, अच्छा मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सब चीज़ों को समझता हूँ और सब कुछ अच्छा करता हूँ। उसके बाद सिनेमा आपने कितनी मरतबा उसको नमाज पढ़ते हुए देखा है? मैंने देखा तो नहीं है इंटरव्यू में। भाई ये आपने जब देखा ही नहीं है भाई, वो उम्रे पे करने जाते हैं और उम्रा करने के बाद दूसरे दिन जो है वैष्णो देवी के दर्शन भी कर रहे हैं। दर्शन वैष्णो देवी के दर्शन के किसको बेवकूफ़ बना रहा हो? ये मुसलमान को भी बेवकूफ़ बना रहा है, हिंदू भाइयों को भी बेवकूफ़ बना रहा है कि साहब मेरी फिल्म चल जाए, किसी सूरत में चल जाए। लेकिन अब आपने और हमने इस बात को साबित करना है कि हमने इस बेवकूफ़ी नहीं करना। भाई आप बिल्कुल सिर्फ शाहरुख खान नहीं, हर मुसलमान की फिल्म का बाइकआउट कीजिए। मैंने तो चड्डा के खिलाफ भी मैं तो फतवा लेके आया हूँ उनके खिलाफ। मुसलमानों की फिल्मों का बाइकआउट क्यों होना चाहिए भाई? भाई ये तो आप मतलब देखिए इस्लामी झंडा लेके जो है ना, ये गैर इस्लामी काम कर रहा है। अच्छा। और मुसलमान ये समझ रहा है कि अच्छा शाहरुख खान और आमिर खान ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जायज़ है। तो वो और जो लाखों करोड़ों मुसलमान है वो उनके पीछे पीछे जो है वो उनकी नकल करते हैं, जबकि गुनाह वो भी कर रहा है, गुनाह उनके पीछे पीछे चलने वाले वो भी गुनाह कर रहा है। जबकि कुरान में और हदीस में इसकी बिल्कुल जो है वो मना दी है इस चीज़ के लिए कि ये सारी चीज़ें गंदापन, नंगापन, शराब, क्लब, ड्रग्स, ये जितनी भी है ये सब जो नशे जो भी चीज़ें सब हराम है। फिल्म के जो ट्रेलर आया है और गाने जो है उसमें बड़े छोटे छोटे कपड़े पहने, कहा जा रहा है भाई मॉडर्न सोसाइटी है, पहन के चलना चाहिए। तो मैं ना ट्रेलर देखा है, अगर आने वाले वक्तों में कपड़े ही नहीं पहनेगा तो आप ये कहेंगे साहब ऐसा ट्रेलर आया है तो भाई ठीक है, समाज है भाई मॉडर्न भाई हाँ, तो फिर आगे आने वाला समाज जो है ना वो बिकनी पढ़ाना है, वो आने वाले समाज में जो ये बिकनी भी नहीं होगी। आप उसके लिए तैयार रहिए और आप वही बगैर अभी तो आप बिकनी के साथ पूरी फैमिली के साथ फिल्म देख रहे हैं ना, आने वाले वक्तों में बगैर बिकने के भी आप फैमिली के साथ फिल्म देखेंगे। क्या आपको शर्म आएगी? नहीं आएगी? अपने भाई बहनों के साथ, बेटियों के साथ, अपनी माओ के साथ इस किस्म की फिल्म देखेंगे? जाहिर बात है हम गलत मैसेज दे रहे हैं ना, तो ये गलत मैसेज जो दे रहा है तो वो हमारे हीरो के हैं, वो हमारे विलन होने चाहिए। तो वो हमारे और आपके नज़र में भले ही हीरो हैं लेकिन जो क्रिएटर है ना वो उनकी नज़र में विलन है। ये मेरा सीधा मैसेज ये है, ये मुसलमान होते हुए भी ये जो है वो अन इस्लामिक वे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इसलिए इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भाई साहब इस्लाम अच्छी तरह समझ रहे हैं और ये मेरी बात को समझ रहे हैं। आप थोड़ी बात ये जो पठान का मुद्दा है ये सिर्फ बांटने वाली बात है। इससे पहले एक मुद्दा और उठा था फरमानी नाज का, उसने गाना गाया था हर हर शंभू। तो वो गाना जो था उस पर देवबंदी के मौलाना ने फतवा वगैरह निकाल दिया था। तो जब वो सिंगर है, वो सिंगर बन चुकी है, वो मुसलमान है या हिंदू है, जब वो सिंगर बन चुकी है तो वो कुछ भी गा सकती है, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। तो या तो उसको सिंगर नहीं बनना देना चाहिए, जब जो बात थी, या तो उसको सिंगर नहीं बनने दो, अपने मजहब की जो बेटी है, लड़की है, और जब वो बन चुकी है तो वो मुसलमान का भी गा सकती है और वो हिंदू का भी गा सकती है। ठीक है, इसी तरह से ये है, जब वो शाहरुख खान है वो एक्टर बन चुका है, जो एक्टर है वो पहले से ही, बहुत पहले से है, आज से नहीं है। जब तो पहले ही सोचना चाहिए था उसको कि मेरे मजहब में पिक्चर बनाना हराम है, पिक्चर देखना भी मुसलमान में हराम है और बनाना भी। लेकिन अब जब वो बन चुका है तो वो अपनी एक्टिंग में कुछ भी कर सकता है उस पर्दे पे। बॉलीवुड मंच पर खड़े होकर के ये खुलेआम कहते हैं भाई एकदम गर्व के साथ कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के ऊपर मेरा एक ईमान लाता हूँ, मैं सब चीज़ें ले आते हैं। उसके बाद सिनेमा देखिए, वो उसका जो उसकी वो बन चुका है एक्टर, उसकी रोजी रोटी जो है वो एक्टिंग से चलेगी, तो उसका कमाने का जरिया है, उसकी कमाई का है, एक तरह से उसका बिजनेस है, तो वो एक्टिंग में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। भाई देखिए मैं ये वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर मुसलमान लड़की ये कह के साहब मुझे अपना जिस्म बेच के रोज़ी रोटी कमानी है तो वो उसकी नज़र में तो सही होगा। लेकिन जो क्रिएटर है, जो हमारा आपका बनाने वाला है ना, उसने भी कुछ कायदे कानून बना के भेजे हैं कि भाई मैं तुम्हें ज़मीन पे तो भेज रहा हूँ लेकिन तुम मेरी मर्ज़ी से जा रहे हो तो मेरी ही मर्ज़ी चलेगी, ये नहीं कि तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारोगे। तो इस तरह से कर रहे हो। ये जो हमारी ये जो ज़िंदगी है वो एक टेस्ट है, हमारा एक इम्तिहान है।
हमने वो पास करना है। वो जो पेपर है ना, वो पेपर जो है हमारी आसमानी किताब बताती है। ये आपकी वेदात और ये बाइबल और जो तौरात, ये जितनी भी किताबें हैं वो सब आसमानी किताबें हैं। उसमें सारी जो है ना अल्लाह ताला ने जो है हम सबको शरीयत दे के भेजी है कि मेरी शर्तों पे जो है अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जो जब ऊपर मर के आओगे तो खैरियत है, नहीं तो इस चीज़ के लिए तैयार हो। भले ही तुम शाहरुख खान की जो है वो ग्लैमरस ज़िंदगी गुजार के आओ, तो ये जो कुछ भी स्टार्टअप है ना सिर्फ इस दुनिया में है, मरने के बाद ऊपर कुछ नहीं चलेगा। चाहे वो दिलीप कुमार हो, मिर्ज़ा गालिब हो या कोई और A to Z हो, अगर उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म नहीं है तो वहाँ जो हिसाब, गालिब भी अच्छे मुसलमान नहीं थे। अरे भाई वो जो कुछ भी है भाई, जो भी है जैसे भी है, वो शायर थे, जो भी है, शराब पीना और जुआ खेलना वो भी उनका हिस्सा था। तो ये शराब जुआ जो है ना वो भी जो है वो अन इस्लामिक है, समझ रहे, चाहे वो गालिब हो या कोई भी हो। अच्छा ठीक है।